नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु स्वामी है और मैं हेल्थ आईटीएंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करता हूं। इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे आपके ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में। हम लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर ब्लड रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके से। तो आज हमारा टॉपिक है CBC, दैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या होता है कंप्लीट ब्लड काउंट? कंप्लीट ब्लड काउंट इसके अंदर टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ ब्लड सेल्स हमें पता लगते हैं, कितने तरीके के ब्लड सेल्स अवेलेबल हैं हमारी बॉडी के अंदर और कितना कितना अमाउंट के अंदर है, ये हमारे CBC पता चलते हैं। CBC फर्दर क्लासिफाइड होता है काफ़ी ब्लड टाइप्स के अंदर, ब्लड सेल्स के टाइप्स के अंदर। सो हम बेसिकली धीरे धीरे उनको डिस्कस करेंगे। उनका क्या क्या नॉर्मली मेजरमेंट है वो हमें पता करना है। दूसरा, उनके कमी से क्या हो जाता है, क्या नुकसान होता है शरीर के अंदर, और उसके अगर वो हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है तो हमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो जानते हैं हमारा CBC के बारे में। सो पहला हमारा आता है WBC। WBC जैसे हम नॉर्मली जो भी साइंस बैकग्राउंड के मेरे दोस्त हैं वो जानते होंगे कि WBC इज़ लाइक योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अंदर हमारी जो भी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना हुआ, जो भी हमारे फॉरेन बॉडीज़ हुए, जो भी हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हुए, वायरल डिजीज़ हुए, इनसे जब जो चीज़ें हमारी ब्लड के अंदर लड़ती हैं, दैट इज़ प्राइमरली ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के जो ही हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। सो ल्यूकोसाइट्स का हमारा जो नॉर्मल रेंज है दैट इज़ अराउंड 4500 to 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। तो दोस्तों, जो ये यूनिट्स हैं ये हमेशा हमें ध्यान रखनी है अपने जब भी हम टेस्ट को एनालिसिस करते हैं। कई रिपोर्ट्स के अंदर अलग अलग यूनिट्स यूज़ होती हैं और जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड आउट कि बहुत डिफरेंस है। सो रिपोर्ट्स में डिफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। what we are avoiding is, what we are just not knowing is the proper unit जिसके अंदर वो कैलकुलेट करके आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। सो हाई ब्लड जो हाई WBC काउंट के अंदर जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस से इंडिकेशन मिलता है हमें। एक तो आपका इन्फेक्शन है ब्लड के अंदर या ल्यूकीमिया है। अब देखिए, अगर आपका WBC काउंट ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो फाइट कर रहा है ज़्यादा इन्फेक्शन से आपकी बॉडी के अंदर, राइट। अगर नॉर्मल काउंट से ज़्यादा अगर WBC आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्लियरली कट वो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस हैं या फॉरेन बॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसको आपकी इम्यूनिटी आपको बाईपास सरपास करना चाहती है और आपकी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन पे लाना चाहती है, राइट। लो WBC काउंट के अंदर होता है, इसको हम वर्ड देते हैं ल्यूकोपनिया। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जिस भी सेंटेंस के अंदर ब्लड सेल्स के अंदर पीनिया वर्ड यूज होता है लास्ट में, दैट मीन्स स्केयरसिटी ऑफ, उसकी कमी के कारण, राइट। सो लो WBC से आपको क्या होता है, इसका मतलब कि आपके ब्लड के अंदर लो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBC कम है, तो इसका मतलब हो सकता है एक तो आपको बोन मैरो का इशू हो, राइट। दूसरा आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी अपने ही अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने लग जाए, राइट। लाइकवाइज टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके कारण हमारे बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। अगर वो किस तरीके से प्रोड्यूस भी हो रहा है तो सिंस इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज, हमारा पूरा इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है और उसको बीटा सेल्स को वहीं देन एंड देयर डिस्ट्रॉय भी कर दे रहा है। दोस्तों, दूसरे सेकंड तरीके का जो ब्लड सेल है दैट इज़ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट्स बॉडी के अंदर मेजरली ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए वाइटल रोल प्ले करते हैं। जो रेंज है हमारे RBC की दैट इज़ अराउंड 4.5 to 5.9 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, और फीमेल्स के अंदर है दैट इज़ 4.1 to 5.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर।
जो हमारा आरबीसीज का जब काउंट बढ़ जाता है वी काउंट इज एरिथ्रोसाइटोसिस, और वो जो कि इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन, लंग डिजीज, किडनी डिजीज और बोन मैरो डिसऑर्डर्स। अब जैसे कि हमें पता है अगर एरिथ्रोसाइट्स हमारे बॉडी के अंदर कम है और इसके अंदर पीनिया लगा हुआ है तो वी कॉल्ड इट एज अनीमिया और एरिथ्रोसाइटोपिनिया, राइट। इसके अंदर हमारी आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी, क्रोनिक डिजीज और ब्लड लॉस, ये सारे के सारे इंडिकेशंस हमारे रेड ब्लड सेल्स के स्केयरसिटी से होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल पढ़ेंगे दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एरिथ्रोसाइट से कनेक्ट होता है और एरिथ्रोसाइट के एक कंपोनेंट ही हीमोग्लोबिन होता है और जो कि एक बॉन्ड से आरबीसी के अंदर जुड़ा होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 13.5 to 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर और लेडीज़ के अंदर होता है 12 to 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। सो हाई हीमोग्लोबिन लेवल इंडिकेट कर सकते हैं सेम आपका डिहाइड्रेशन, लंग डिजीज और एरिथ्रोसाइटोसिस, और लो हीमोग्लोबिन जैसा आप जानते ही हैं इंडिकेट्स अनीमिया और अदर अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है सीबीसी का दैट इज हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट की जो रेंज होती है दैट इज बिटवीन 38.8% to 50% फॉर मैन एंड बिटवीन 34.9% एंड 44.5% फॉर वीमेन। हाई हीमेटोक्रिट लेवल अगर आपका ब्लड का है सो वो डिहाइड्रेशन इंडिकेट कर रहा है, लंग डिजीज इंडिकेट कर रहा है या एरिथ्रोसाइटोसिस इंडिकेट किया है। इट्स सिमिलर टू द एरिथ्रोसाइट्स के जो भी आपका एरिथ्रोसाइटोसिस था उसके और इसके जो भी डिसऑर्डर्स हैं दैट आर मोर और लेस सिमिलर, राइट। लो हीमेटोक्रिट लेवल के अंदर आता है अनीमिया और अदर अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। तो ये हमारा हीमेटोक्रिट रेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम दैट इज MCV। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज होता है 80 से 100 फेम्टोलीटर्स। फेम्टोलीटर्स एक अलग यूनिट है जो स्पेसिफिकली MCV यूज़ करने के लिए, MCV के मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है, राइट। हाई MCV इंडिकेट करती है मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलेट डेफिशिएंसी, और दूसरा अगर वो MCV लो है सो दैट कॉजेज माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो कि आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया का इंडिकेशन होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन दैट इज MCH। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है 27 to 31 पिकोग्राम्स और हाई MCH इंडिकेट करता है मैक्रोसाइटिक अनीमिया और लो MCH इंडिकेट करता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं हम बात करते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन MCSC। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज इज टिपिकली बिटवीन 32% to 36% और हाई MCSC में इंडिकेट स्पेरोसाइटोसिस और हीमोग्लोबिनोपैथी, राइट। दिस आर द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि हमारा MCSC के ज़्यादा रेंज में जाने से होती है। और लो MCSC इंडिकेट करता है हाइपोक्रोमिक अनीमिया। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ अनीमिया जो कि कई कंडीशंस के अंदर काफ़ी लीथल भी प्रूव हुआ है। इसके बाद जो अलग कंपोनेंट है हमारा ब्लड के अंदर वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट जैसे कि हम जानते हैं इनको हम लोग प्लेटलेट का जो हमारा साइंटिफिक जो नेम है नॉमेनक्लेचर है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स वो कंपोनेंट है जो कि हमारे कहीं अगर चोट लगती है और बाकी चीज़ें हमारी वो होती है कोई इंजरी हमारी एक्सटर्नल होती है उसको रिपेयर के लिए थ्रोम्बोसिस होता है जिसके कारण हमारा एक्सेसिव ऑफ ब्लड लॉस होता है उसको रोका जा सकता है। जो हमारे बॉडी का सिस्टम है जो कि जो भी हमारा ब्लड लॉस ना हो
इसीलिए थ्रोम्बोसाइट्स हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं। तो प्लेटलेट का जो हमारा लेवल है दैट इज़ 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। और जो कि हाई प्लेटलेट काउंट होता है ये इंडिकेट करता है आपका इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, और इन सम केसेस इट कैन बी ड्यू टू कैंसर। लो प्लेटलेट काउंट होता है, आपने देखा होगा डेंगू के अंदर हमारे प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो डिजीज़, इंडिकेशन ऑफ द डिजीज़। अगर हम सीबीसी देख रहे हैं उसके अंदर प्लेटलेट लेवल बहुत डाउन है पेशेंट का और टीएलसी बढ़ा हुआ है, सो वी कैन इंडिकेट इट एंड कोरिलेटेड इट टू द डायग्नोसिस बाय द डॉक्टर। और जो भी डॉक्टर डायग्नोस करते हैं उसके अंदर तो मेजरली इट इज़ प्लेटलेट कम और टीएलसी ज़्यादा। मेजरली द डॉक्टर इज some sort of viral disease is communicated into it, right? तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कवर किया है सीबीसी और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ ऐसे टेस्ट जिनके बारे में आपकी जानकारी होनी ज़रूरी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।